डायरेक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन के फोर्स को एग्जैक्टली क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है, इट मींस फोर्स इस डायरेक्शन में ज्यादा है, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपको टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा। तो ये हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मरवाल। पिछली वीडियो में हमने फ्रिक्शन फोर्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया था और वहां पे हमने फिर स्टैटिक फ्रिक्शन और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसके कंसेप्ट को हमने देखा था, राइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर मैकेनिक्स का प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, किस किस तरीके के कंसेप्ट, किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी प्रॉब्लम में कि आप उसका डायग्राम बनाइए, राइट। तो प्रॉब्लम के डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उस डायग्राम में हम जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम उसको बनाते हैं, राइट। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के मोशन को हमें चेक करना है, हम उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं और किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है। यहाँ पे फर्स्ट है आइडेंटिफाई फोर्सेस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। बस ये दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। इसके बाद आता है कि प्रॉब्लम जो है, आपकी जो भी प्रॉब्लम दी हुई है उसके अंदर दो तरीके केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में होता है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, रेस्ट में है, या फिर इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, या फिर बैलेंस्ड कंडीशन में, या फिर कोई भी वर्ड ऐसा आपका वहां पे यूज हो सकता है। मेन क्या चीज है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, राइट। हमें पता है कि मोशन कितने तरीके से होता है। मोशन आपका क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, राइट। सिमिलरली एक रोटेशन मोशन होता है और एक वाइब्रेशनल मोशन यहाँ पे होता है। तो अगर ये तीनों तरीके के मोशन उस ऑब्जेक्ट में ना हो, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम क्या, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम उस ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये दोनों चीजें थोड़ी एडवांस लेवल पे हम चेक करेंगे बाद में, जब हम रोटेशनल डायनेमिक्स वगैरह वाले चैप्टर करेंगे ना, और वाइब्रेशंस के चैप्टर करेंगे, तो उस केस में हम उस इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, राइट। बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वो है जहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करता, राइट। इट मींस आपका क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रेस्ट पे रहने वाला है। और यही आपकी प्रॉब्लम वहां पे दी हुई है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, बैलेंस्ड कंडीशन में होना चाहिए, राइट। इस कंडीशन में हमने चेक क्या किया था कि एफ आपका एक्सटर्नल अगर आपका 0 हो जाता है, इन दैट केस ओनली आपका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, राइट। और इस तरीके की प्रॉब्लम हमने कब यहाँ पे चेक की थी, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक आपका क्या है, सरफेस है जिसके ऊपर फ्रिक्शन आपका प्रेजेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन मान लीजिए म्यू एस है और काइनेटिक जो आपका कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का वो म्यू के है, राइट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है जिसका मास क्या है, एम। तो ये प्रॉब्लम आपकी सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आप कह सकते हो, राइट। और किसी यहाँ से हम क्या बता रहे हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। बट प्रॉब्लम दिया हुआ है कि इस केस में आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका वैल्यू है फोर्स का वो कितना होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट आपका मूव ना करे। कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आपको दिया जा सकता है, राइट। कंडीशंस हमें निकालनी पड़ सकती हैं किसी भी केस में। तो इस केस का हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट। तो फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और आपका रेस्ट में ये ऑब्जेक्ट है। फ्री बॉडी डायग्राम आप इसका कैसे बनाओगे, आपको सिंपली यहाँ पे मास रखना है और यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं कितने डायरेक्शन में आपके फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मास इनटू आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस जो है नॉर्मल, उसके नॉर्मल ही आपका लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं
तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ये आपका फोर्स लग गया। अब आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगता है, एफ स्टैटिक आपका यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और आपको पता है कि एफ स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो आपका कितना होता है, एफ जो मैक्सिमम है उससे छोटा या इक्वल होगा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एक तरीके से होता है। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, जो आपका एफ एस मैक्स जो है वो आपका कुछ नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, आर इंटू म्यू एस, राइट। तो ये मैक्सिमम है। हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना फोर्स हम लगा सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे, कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का है। इस केस में आपको एक्सटर्नल फोर्सेज जितने भी हैं, राइट, एक्सटर्नल फोर्सेज आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल जो हैं उनका आपको क्या करना है, सम करके उनको जीरो के बराबर आपको रखना है, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है, इट मींस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस डायरेक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन के फोर्स को एग्जैक्टली क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब ये जो वर्टिकल फोर्सेज हैं ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। अब मान लीजिए इस केस में आपका फोर्स ज्यादा हो जाता है मैक्सिमम से, तो आपको पता है आपका ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। बट हमें पता है कि मूव नहीं होना चाहिए, इट मींस ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल आपके होने चाहिए, और ना ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा, तो ये दोनों एग्जैक्टली आपके इक्वल होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आप इसके ऊपर लगाइए, हम क्या बोलते हैं, एफ जो मैक्सिमम फोर्स है आपने लगाया दैट विल बी इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू आ गई म्यू एस इंटू आर। सिंपल सी बात है। और आर यहाँ से कितना निकल के आता है, एम जी के ऊपर निकल के आता है। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, तो दिस विल बिकम म्यू एस इंटू एम जी, राइट। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी जब हम आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, राइट। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, बट हमने बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम ली है, बिकॉज आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स रहेंगी, भले ही सिंपल हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हो, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे यूजिंग आपका फ्री बॉडी डायग्राम वहां पे बना के, चाहे इक्विलिब्रियम कंडीशन दी हो या फिर मोशन दिया हुआ हो। तो सेकंड प्रॉब्लम आपकी क्या आती है कि यहाँ पे मोशन आपका दिया हुआ है, राइट। और आपका पूछ सकता है कि आप एक्सेलरेशन निकालिए उस ऑब्जेक्ट का, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम वहां पे देखेंगे। तो मोशन जब होगा, मान लीजिए सेम प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका मास है, और नीचे की डायरेक्शन में आपका क्या लग गया, mg लग गया, और ऊपर के डायरेक्शन में आपका रिएक्शन फोर्स लग गया, और इस डायरेक्शन में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका एक्ट करेगा। सेम फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इसी तरीके से बनेगा इसका, राइट। बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज क्या है, बिकॉज एफ एक्सटर्नल इज मोर देन म्यू के आर, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने म्यू के आर, यहाँ पे आपका आ गया आर, और यहाँ पे आ गया एम जी, और यहाँ पे आपका आ गया फोर्स। इसके साथ हमें बताना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे लग रहा है। तो इस केस में आप कैसे चेक करोगे, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव नहीं कर रहा है, इट मींस यहाँ से आपका क्या निकल के आया कि R इज इक्वल टू एम जी, तो आपका श्योरली है ही है, राइट। बट एक आपको देखने को चीज मिलेगी कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इट मींस फोर्स इस डायरेक्शन में ज्यादा है, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे आप बोलोगे कि ये जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द, you will say the resultant force, right? Resultant force in this direction, so that will be F minus, so you will say ma vector will be F minus, you will say Fk, that will be kinetic friction, right? तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो F minus Fk divided by mass of that object, और Fk की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, Fk will be equal to mu k and mg, right? तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक्सेलरेशन आप उस सब्जेक्ट का निकाल सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि मोशन की कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ पे है, और उस डायरेक्शन में आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन, राइट। इन ऑल अदर डायरेक्शन और द परपेंडिकुलर टू दैट मोशन ऑल अदर फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड आउट, राइट। ओके, तो ऐसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे जब आपका
मोशन में होगा, ये आपका रेस्ट में है, जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को चेक किया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, राइट। अब हम चेक करते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड आपने फोर्सेज चेक करे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स हमने डिस्कस किया। उसके बाद एक नॉर्मल रिएक्शन को भी हमने बताया कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, राइट। इसके अलावा एक फोर्स यहाँ पे और होता है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसको बोलते हैं हम टेंशन फोर्स। आप इसको काफी यहाँ पे चैप्टर में क्या है देखोगे इस फोर्स को, राइट। तो इस फोर्स में होता क्या, मान लीजिए आपका थ्रेड है और आपने इस थ्रेड से क्या है एक मास को लटकाया हुआ है, राइट। तो होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका क्या है बैलेंस्ड कंडीशन में है, राइट। ये नीचे नहीं जा रहा है और ना ये ऊपर जा रहा है। इट मींस आपने क्या करा, एक मास को एक थ्रेड से आपने सस्पेंड किया और वो मास मूव नहीं हो रहा है। नीचे की डायरेक्शन में आपको क्या पता है, नीचे की डायरेक्शन में आपका mg लग रहा है। इट मींस ऊपर की डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लगना चाहिए जो कि क्या करेगा, जो कि बैलेंस करेगा mg को। और ये जो फोर्स है ये आपका टेंशन फोर्स होता है, और टेंशन फोर्स आपका थ्रेड जो है वो आपका प्रोवाइड करता है उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए। तो ये टेंशन फोर्स का यहाँ पे बात आती है। और यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि टेंशन फोर्स जो है वो हमेशा क्या रहता है, दिस विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, राइट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, राइट। इट मींस यहाँ पे हमने देखा कि नीचे mg है तो टेंशन फोर्स थ्रेड यहाँ पे है, तो टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा। तो ये हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो टेंशन एक्चुअली है क्या कि थ्रेड जो है वो आपका क्या लगा रहा है, एक तरीके से इलास्टिक फोर्स आप कह सकते हो एक तरीके से, राइट, कि वो उसको मूव होने नहीं दे रहा, राइट। और टेंशन फोर्स जो है वो थ्रेड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। तो ये भी चीज आप आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में देखोगे कि टेंशन फोर्स जो है वो थ्रू आउट द थ्रेड आपका सेम रहता है, एक्सेप्ट सम स्पेशल केसेस जिनको हम बाद में देखेंगे, जहाँ पे एक सिंगल थ्रेड रहेगा बट उसमें टेंशन फोर्स आपका चेंज हो जाता है, राइट। उसको हम T1 T2 लिखते हैं, राइट। बट उसका भी एक रीजन होगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। बट एक फ्री जो आपका थ्रेड है, सिंगल थ्रेड है, उसके अंदर आपका क्या रहने वाला है, टेंशन फोर्स आपका सेम रहेगा। और अलग अलग कब होगा वो हम ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट कुछ आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में चेक करेंगे। ओके, तो ये तो बात आ गई टेंशन फोर्स की।